नमस्कार। आज हम एक बहुत ही जानी मानी कहानी पर्ल एस बक की द एनिमी इसकी गहराइयों में उतर रहे हैं। हाँ, ये कहानी क्लास 12 के सिलेबस में है और अक्सर स्टूडेंट्स को इसके थीम समझने में थोड़ी मुश्किल होती है। बिल्कुल। तो हमारे पास जो नोट्स हैं जो खास स्टूडेंट्स के लिए ही बने हैं, हम उन्हीं के बेसिस पर आज बात करेंगे। हाँ, मतलब कहानी का प्लॉट क्या है, कैरेक्टर्स कैसे हैं, मैसेज क्या है और हाँ, एग्जाम के लिए क्या जरूरी है, वो सब। सही। तो कोशिश यही रहेगी कि कहानी की जो परतें हैं उन्हें एक एक करके खोलें। ये कहानी है दूसरे विश्व युद्ध की और इसमें इंसानियत, देशभक्ति, ये सब बड़े सवाल हैं। हाँ, नैतिक दुविधाएं जिसे कहते हैं, मॉरल कॉन्फ्लिक्ट। तो शुरू करें? हाँ, जरूर। तो कहानी हमें ले जाती है दूसरे विश्व युद्ध के जापान में। ठीक है। मेन कैरेक्टर है डॉक्टर सदाओ होकी। एक जाने माने सर्जन है, साइंटिस्ट भी हैं और इंटरेस्टिंग बात यह है कि पढ़े अमेरिका में हैं। हाँ, ये एक जरूरी डिटेल है। मतलब दुश्मन देश में पड़ा हुआ एक जापानीज डॉक्टर आता है। कोई घायल आदमी कोहरे में से दिखता है। हाँ, और जब वो पास जाते हैं तो पता चलता है कि अरे ये तो एक अमेरिकी नौसैनिक है। प्रिजनर ऑफ वॉर लगता है जो भाग रहा था। मतलब दुश्मन। सीधा सीधा दुश्मन। और यहीं से डॉक्टर सदाओ और हाना के लिए वो कश्मकश शुरू हो जाती है। क्या करें? बिल्कुल। एक तरफ तो देश है, लॉयल्टी है, दुश्मन को पकड़वाना चाहिए। हाँ, अगर नहीं पकड़वाया तो देशद्रोह का मामला बन सकता है, सजा हो सकती है। और दूसरी तरफ इंसानियत है और डॉक्टर सदाओ के लिए तो उनका डॉक्टरी पेशा भी। हाँ, वो किसी घायल को मरता हुआ कैसे छोड़ दें, ये उनके लिए सोचना भी मुश्किल है। हाना का क्या रिएक्शन होता है शुरू में? नोट्स कहते हैं कि वो थोड़ी झिझकती हैं। हाँ, मतलब एक अजनबी, ऊपर से दुश्मन देश का और गोरा आदमी, उस वक्त के माहौल में स्वाभाविक था। पर फिर उस आदमी की हालत देखकर पिघल जाती हैं, दया आ जाती है। हाँ, लेकिन डॉक्टर सदाओ के लिए ये फैसला और मुश्किल है। वो तो डॉक्टर हैं, हाथ ट्रेंड हैं जान बचाने के लिए। सही कहा। नोट्स भी यही कहते हैं कि वो जानते हैं ये दुश्मन है, पर पहला थॉट आता है इसे बचाना है। तो वो उसे अंदर ले आते हैं घर में, फैसला करते हैं कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। हाँ, गोली निकालते हैं, उसकी जान बचाते हैं। ये एक तरह से उनके डॉक्टर होने का फर्ज उनकी जापानी पहचान पर भारी पड़ जाता है उस मोमेंट में। लेकिन घर में दुश्मन को रखना आसान तो नहीं होगा। नौकरों का क्या होता है? नौकरों को जब पता चलता है तो वो बिल्कुल राजी नहीं होते, सख्त ऐतराज जताते हैं। उन्हें डर लगता होगा कि वो भी फंस जाएंगे। हाँ बिल्कुल, नोट्स के हिसाब से उन्हें लगता है कि मालिक गद्दारी कर रहे हैं देश से, और वो उस गोरे आदमी की देखभाल करने से भी मना कर देते हैं। आखिर में वो घर छोड़कर चले जाते हैं। ये दिखाता है कि उस टाइम सोसाइटी का प्रेशर कितना था, राष्ट्रवाद कितना हावी था। तो अब सदाओ और हाना अकेले पड़ गए। कैदी की देखभाल भी करनी है और ये डर भी है कि बात बाहर न निकल जाए। हाँ, सिचुएशन बहुत डेलिकेट हो जाती है। तब सदाओ सोचते हैं कि अब क्या किया जाए। तो वो जनरल ताकीमा के पास जाते हैं, सेना के एक बड़े अफसर। हाँ, वो जनरल का इलाज भी कर रहे होते हैं, तो उन्हें लगता है कि शायद वो कोई हल निकालेंगे। वो जाकर सारी बात बता देते हैं कि मेरे घर पर एक अमेरिकन प्रिजनर है। हाँ। और जनरल का जवाब बड़ा अजीब सा होता है। क्या कहते हैं वो? वो कहते हैं कि हाँ ठीक है, चिंता मत करो। सदाओ को कहते हैं तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं अपने प्राइवेट हत्यारे भेज दूंगा। हत्यारे? हाँ, कि वो चुपचाप उस अमेरिकन को मार देंगे और लाश भी ठिकाने लगा देंगे। अरे बाप रे, ये तो। हाँ, ये कहानी में एक और लेयर जोड़ता है, जनरल का ये एटीट्यूड। नोट्स कहते हैं कि ये स्वार्थी सत्ता का प्रतीक है। मतलब ये कि जनरल खुद बीमार है, उन्हें अपने ऑपरेशन के लिए डॉक्टर सदाओ की सख्त जरूरत है। वो सबसे बेस्ट सर्जन है। अच्छा, तो वो सदाओ को बचाना चाहते हैं ताकि उनका अपना इलाज हो सके। एग्जैक्टली, सेल्फ इंटरेस्ट। वो वादा तो करते हैं हत्यारे भेजने का, पर भेजते नहीं हैं, भूल जाते हैं या शायद जानबूझकर टाल देते हैं। तो सदाओ इंतजार करते रहते हैं, हर रात सोचते हैं आ जाएंगे हत्यारे। हाँ, पर कोई नहीं आता और धीरे धीरे सदाओ को रियलाइज होता है कि जनरल कुछ नहीं करने वाले। और अब कैदी को घर में रखना और भी खतरनाक होता जा रहा है। बिल्कुल। और यहीं पर सदाओ वो कदम उठाते हैं जो शायद कहानी का सबसे अहम मोड़ है। क्या करते हैं वो? जब उन्हें लगता है कि अथॉरिटीज यानी जनरल से कोई मदद नहीं मिलेगी और वो खुद भी उस कैदी को मरते हुए नहीं देख सकते, तो वो उसे भगाने का प्लान बनाते हैं। खुद अकेले? हाँ, ये उनका अपना फैसला है। वो इंसानियत को चुनते हैं एक तरह से, लेकिन बहुत चुपचाप, बिना किसी को बताए। अच्छा, कैसे मदद करते हैं? वो नोट्स में बताया है,
वो एक नाव का इंतजाम करते हैं, उसमें खाना, पानी, एक्स्ट्रा कपड़े, टॉर्च सब रखते हैं। और वहां से? और उस अमेरिकन सोल्जर को समझाते हैं कि पास में एक छोटा सा खाली आइलैंड है, वहां तक नाव खेकर चले जाओ। और वहां से? वहां से शायद कोई कोरियन फिशिंग बोट मिल जाए, या इंतजार करे तो कोई अमेरिकन जहाज आ जाए। मतलब बचने का एक रास्ता दिखाते हैं। ये तो बहुत बड़ा रिस्क था उनके लिए। बहुत बड़ा। तकनीकी तौर पर तो ये देशद्रोही था, दुश्मन की मदद करना, पर उन्होंने शायद अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनी। कहानी के एंड में क्या होता है? वो कैदी भाग जाता है? हाँ, सदाओ रात में देखते हैं कि आइलैंड से कोई सिग्नल नहीं आ रहा, जैसा कि कैदी को कहा गया था कि अगर खाना खत्म हो जाए तो सिग्नल देना। तो वो समझ जाते हैं कि वो सुरक्षित निकल गया। और सदाओ को कैसा महसूस होता है? नोट्स कहते हैं कि उन्हें एक तरह की राहत मिलती है, सुकून, कि उन्होंने अपना डॉक्टर का, एक इंसान का फर्ज निभाया। और क्योंकि जनरल को पता था, तो एक तरह से खुली गद्दारी भी नहीं हुई। बड़ा कॉम्प्लेक्स सा एंड है। ये उलझाव ही इसे रियल बनाता है। अच्छा, अब आते हैं एग्जाम वाले एंगल पर। नोट्स में थीम्स वगैरह क्या बताए गए हैं? सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट थीम है इंसानियत बनाम राष्ट्रीय कर्तव्य, ह्यूमैनिटी वर्सेस नेशनल ड्यूटी। हाँ, कि एक इंडिविजुअल की जिम्मेदारी अपनी इंसानियत के प्रति ज्यादा है या अपने देश के प्रति, खासकर युद्ध के टाइम। एग्जैक्टली। पूरी कहानी इसी टेंशन के आसपास बुनी गई है। और कैरेक्टर्स कैसे इस थीम को दिखाते हैं? डॉक्टर सदाओ तो इस संघर्ष के सेंटर में ही है। उनका हर एक्शन, हर डिलेमा इसी को दिखाता है। और हैना? हाना दिखाती हैं कि कैसे शुरुआती हिचक और शायद प्रेजुडिस के बाद भी करुणा और लॉयल्टी जीत सकती है। वो अपने पति का साथ देती हैं आखिर तक। और जनरल टाकीमा नोट्स उन्हें कैसे पोर्ट्रे करते हैं? जनरल को नोट्स में सेल्फिश, केयरलेस अथॉरिटी के सिंबल की तरह दिखाया गया है। मतलब पावर में बैठे लोग कैसे अपनी जरूरत के हिसाब से चीजों को मैनिपुलेट करते हैं। और वो अमेरिकन कैदी टॉम? वो बस युद्ध का एक विक्टिम है, दुश्मन है, पर है तो इंसानी, लाचार, घायल। उसकी मौजूदगी ही सदाओ के अंदर के द्वंद्व को ट्रिगर करती है। तो कहानी का ओवरऑल मैसेज क्या निकलता है? नोट्स के हिसाब से मैसेज यही है कि सच्ची इंसानियत जो है वो देशों की सीमाओं और दुश्मनी की दीवारों से कहीं ऊपर है। मानवता सर्वोपरि है। हाँ, और मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि मुश्किल से मुश्किल हालात में भी अगर कोई जरूरतमंद है तो उसकी मदद करना ही असली धर्म है, चाहे वो दुश्मनी क्यों ना हो। बेशक ये आसान नहीं होता। सदाओ और हाना को इसकी कीमत चुकानी पड़ती है, नौकर चले जाते हैं, खतरा बना रहता है। हाँ, पर कहानी इसी चॉइस को सही ठहराती है। तो एग्जाम के लिए अगर पॉइंट्स याद रखने हो तो क्या होंगे? समराइज करें। हाँ बिल्कुल, की पॉइंट्स होंगे। पहला, डॉक्टर सदाओ एक जापानी डॉक्टर वर्ल्ड वॉर 2 में एक दुश्मन अमेरिकन सोल्जर की जान बचाता है। ठीक है। दूसरा, उसके मन में देश के प्रति वफादारी और इंसानियत के बीच गहरा कॉन्फ्लिक्ट चलता है। तीसरा, घर के नौकर सोशल प्रेशर और डर की वजह से काम छोड़ देते हैं। चौथा, जनरल दाकीमा मदद का वादा करके भी अपने स्वार्थ की वजह से कुछ नहीं करते। पांचवा, आखिर में डॉक्टर सदाओ खुद उस सोल्जर को भागने में मदद करते हैं। और छठा, कहानी यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज जैसे कंपैशन, मॉरल करेज, इनकी जीत दिखाती है। ये पॉइंट स्टूडेंट्स के लिए काफी हेल्पफुल रहेंगे आंसर लिखने में। हाँ, कहानी का स्ट्रक्चर, कैरेक्टराइजेशन, थीम, मैसेज, ये सब कवर हो जाता है इसमें। तो इस पूरी बातचीत का, इस कहानी का निचोड़ क्या है? ये कहानी हमें क्या सोचने पे मजबूर करती है? मुझे लगता है ये कहानी दिखाती है कि युद्ध जैसी एक्सट्रीम सिचुएशन में भी इंसान के अंदर की अच्छाई, उसकी अंतरात्मा जिंदा रह सकती है। हाँ, कि क्या एक व्यक्ति मुश्किल हालात में भी सही और गलत का फैसला अपनी इंसानियत के आधार पर कर सकता है? और ये सवाल सिर्फ उस जमाने का नहीं है, आज भी रेलेवेंट है। कैसे? देखिए, आज भी दुनिया में कई तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। कई बार हमें ऐसी सिचुएशन फेस करनी पड़ती है जहां हमें अपनी सेफ्टी, अपने ग्रुप या देश के इंटरेस्ट और किसी दूसरे इंसान की जरूरत के बीच चुनना पड़ता है। जैसे कभी किसी अजनबी की मदद करनी हो जिसमें रिस्क हो, या किसी ऐसी बात के खिलाफ बोलना हो जो गलत है पर सब मान रहे हैं। बिल्कुल। तो ये कहानी हमें पूछती है कि ऐसे में हम क्या करेंगे? क्या हम सदाओ की तरह अपनी कॉन्शियंस की आवाज सुनेंगे? एक और सवाल जो शायद कहानी छोड़ जाती है वो ये कि क्या सदाओ ने जो किया वही एकमात्र सही रास्ता था? हाँ, ये भी सोचने वाली बात है। देशभक्ति और मानवता में बैलेंस बनाना कितना मुश्किल है और इसकी क्या कीमत हो सकती है? ये ऐसे सवाल हैं जिन पर शायद हर किसी को अपने हिसाब से सोचना चाहिए। कहानी जवाब नहीं देती, सवाल उठाती है।